हम सब ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत प्रेम कथा तो अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की 8 रानियां थी और उनसे उन्हें 80 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। आइए आज एक एक करके जाने प्रभु की इन रानियों और उनके पुत्रों की दिव्य कथा। पहली रानी रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, जिन्हें उनकी सुंदरता और गुणों के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में जाना जाता था। कहते हैं, जब नारद मुनि ने उनके सामने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और गुणों का वर्णन किया, तो रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। विवाह से एक दिन पहले ही श्री कृष्ण रुक्मिणी को हर कर द्वारका ले आए और वहां भव्य रीति रिवाजों से विवाह हुआ। रुक्मिणी से भगवान को 10 पुत्र प्राप्त हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेहा, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचरु और चारु। दूसरी रानी जांबवती, भालूराज जांबवंत की पुत्री थी। स्यमंतक मणि की कथा के दौरान जब जांबवंत और कृष्ण का युद्ध हुआ, तो युद्ध के अंत में जांबवंत ने भगवान का असली स्वरूप पहचाना और उनसे क्षमा मांगी। अपने प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी पुत्री जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जांबवती से भगवान को 10 पुत्र प्राप्त हुए। सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसु, द्रविड़ और कृति। तीसरी रानी सत्यभामा सत्यराजित की पुत्री थी। वे अत्यंत रूपवती और पराक्रमी थी। नरकासुर वध की कथा में सत्यभामा का विशेष स्थान है, क्योंकि उसी युद्ध में उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण के साथ शौर्य दिखाया। उनसे भगवान को ये 10 पुत्र हुए: भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। चौथी रानी नग्नजिति, सत्या। अयोध्या के राजा नग्नजित की पुत्री सत्या का स्वयंवर असंभव सा था। शर्त थी कि 7 प्रचंड बैलों को वश में करना होगा। कई राजकुमार असफल हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने सरलता से उन बैलों को वश में किया और नग्नजिति से विवाह किया। उनसे भी 10 वीर पुत्र हुए: वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। पांचवी रानी कालिंदी, सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी, जो यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि वे केवल श्रीहरि को ही पति रूप में प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति स्वीकार की और उनसे विवाह किया। कालिंदी से भगवान को 10 पुत्र प्राप्त हुए: श्रुत, काव्य, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। छठी रानी लक्ष्मणा, राजकुमारी लक्ष्मणा का स्वयंवर भी अद्भुत था। शर्त थी कि मछली की परछाई देखकर ही लक्ष्य भेद करना होगा। सभी राजकुमार असफल रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली की आंख भेद दी। इस प्रकार लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। उनसे भगवान को 10 पुत्र प्राप्त हुए: प्रघोष, गात्रवाद, सिंह, बल, अपराजित, शंख, व्रज, कनक, द्रविड़ और कृप। सातवीं रानी मित्रविंदा अवंतिका की राजकुमारी थी। उनका स्वयंवर आयोजित किया गया, लेकिन जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो अनेक राजा विरोध में खड़े हो गए। फिर भी श्री कृष्ण ने सबके सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। उनसे भी 10 पुत्र हुए: वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अनाद्र, महांश, पावन, वाहिन और शुद्धे। आठवीं रानी भद्रा स्वयं भगवान की बुआ की पुत्री थी। उनका विवाह भी पूरे विधि विधान से कृष्ण से हुआ। भद्रा से भगवान को ये 10 पुत्र प्राप्त हुए: संग्रामजीत, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों से कुल 80 पुत्र हुए। और इसके अलावा नरकासुर का वध करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त कराया और उन्हें भी द्वारका में सम्मान पूर्वक आश्रय दिया।